जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज हम इस विशेषांक में आपसे बात करना चाहते हैं हनुमान जी की साधना के बारे में। हम नाना भांति की साधनाएं करते हैं। हर साधना अपनी जगह हमें विशेष प्रकार का फल प्रदान करती है। अब हनुमान जी की साधना हमें त्वरित फल देती है, मतलब हमें शीघ्र फल की प्राप्ति कराती है। लेकिन हनुमान जी की साधना में विशेष नियम भी हैं। वैसे तो हर साधना में विशेष नियम होते हैं, लेकिन हनुमान जी की साधना विशेष नियमों के साथ की जाए और कहीं ना कहीं से किसी विशेष मंत्र की गुरु दीक्षा लेकर के की जाए तो हनुमान जी की साधना हमें विशेष फल देती है। आप हनुमान जी के किसी भी पौराणिक मंत्र को पढ़ें, वेदोक्त मंत्र की साधना करें, शावर मंत्र की साधना करें, किसी भी प्रकार के मंत्र की साधना करें, लेकिन वो मंत्र एक बार आप गुरुमुख से लें और उसके बाद उस मंत्र की आप साधना करेंगे, इष्ट सिद्धि आपको प्राप्त होगी। नवनिधि के दाता हैं हनुमान जी। अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त हैं और वो अपने भक्तों को प्राप्त कराते हैं। हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न भी होते हैं, शीघ्र उग्र भी होते हैं। कारण और शीघ्र इनकी सिद्धि भी प्राप्त होती है, कारण वो चिरंजीवी हैं, यथावत हैं। राम जी का आशीर्वाद है कि ये धरा जब तक है, जब तक इस धरा पर राम का नाम है, तब तक तुम रहिए। 8 चिरंजीवी हुए हैं, 8 चिरंजीवियों में से बाबा हनुमान जी भी एक हैं। शीघ्र अपने साधक को नाना भांति की सफलताएं दिलाते हैं, शीघ्र अपने साधक को नाना भांति की कामनाएं उसकी पूर्ण करते हैं। ऐसे हनुमान जी हैं। लेकिन इनकी साधना में विशेष प्रकार की साफ सफाई, विशेष प्रकार के यम नियमों का पालन और विशेष प्रकार की हर चीज़ का ध्यान रखा जाए, तब हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के वैसे शावर मंत्र बहुत हैं। हम नाथ संप्रदाय की बात करें, कहीं से भी हम बात करें, तो हनुमान जी के नाना भांति के मंत्र हैं जो हमें सिद्धि प्राप्त कराते हैं। जैसे शावर मंत्रों में ए हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र गोरख बाचा। ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, बैठा की जगह यहाँ पैठा पढ़ा जाता है, क्योंकि शावर मंत्र प्रांतीय भाषा में होते हैं, अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में होते हैं। जैसा बोला जाए उसे वैसे ही पढ़ा जाता, जैसा लिखा गया उसे वैसे ही पढ़ा जाता। ये मैंने हजारों बार आपको बता रखे हैं, लेकिन आज टॉपिक चल रहा है इसलिए बात दोबारा बतानी पड़ रही है। ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र गोरख बाचा। ये शावर मंत्र है, ये सुरक्षाकारी मंत्र है। और एक और बहुत विशाल शावर मंत्र होता है हनुमान जी का। कौन सा? ओम नमो आदेश गुरु को, अजरी बांधू बजरी बांधू, बांधू दसई किवाड़, आन पड़ी हनुमान की रक्षा राम की कार। कार मतलब सुरक्षा का घेरा। काफ़ी बड़ा मंत्र है, आप बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं कई बार अपनी बातों को रोक देता हूँ। तो बहुत बड़ा ये शावर मंत्र है, विशाल शावर मंत्र है। इसको पढ़ के हर कमरे में एक एक कील गाड़ी जाती है। आपने सुना हो घर को कील देना, घर को सुरक्षा में ले आना, तो ये कोई अंधविश्वास की बातें नहीं है। आप जैसे ब्रह्मास्त्र, आज क्या ऐसा विश्व में मिसाइलें बन रही हैं, भारत में मिसाइलें बन रही हैं, ब्रह्मास्त्र नाम रखा गया है। आग्नेयास्त्र, तो उस समय क्या था कि मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों का इतना बड़ा असर होता था कि तीर में ब्रह्मास्त्र की शक्ति भरी जाती थी मंत्र के माध्यम से। ध्वनि का अपना पूरा चमत्कार होता है। हनुमान जी के ऐसे मंत्र हैं जो वीराने में पढ़े जाते हैं, सुनसान में पढ़े जाते हैं, कुएं की मुडेर पे बैठकर पैर नीचे लटका के पढ़े जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ऐसे हनुमान जी के मंत्र हैं। लेकिन मैं आपको केवल यही राय दूंगा कि आप घर में रहते हैं, भोली भक्ति करते हैं, इसलिए हमेशा जब भी हनुमान जी के मंत्र पढ़ें, साधारण सौम्य साधना हनुमान जी की करें,
तीक्ष्ण साधना बिना गुरु के निर्देशन के नहीं करनी चाहिए। या सिंपल सावर मंत्र पढ़ें, जैसे हमने पढ़ा, जैसे हमने बताया, जिनको बहुत डर लगता हो, घर में अकेले में डरते हो, बच्चे हो, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी हो, असुरक्षा महसूस रहती हो, तो ए हनुमान 12 वर्ष को जवान, देखो क्या नाम है, ए हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा, हाँक मारत आवाज़ देते, हे प्रभु आप मेरी सुरक्षा के लिए आ जाएं। बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं। बजरंग बाण देखिए, हनुमान अष्टक देखिए। तो हनुमान जी की साधना वास्तव में शीघ्र फल देती है, लेकिन हनुमान जी की साधना में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। हाँ, आप जो डेली बेसिस में घर में किसी मंत्र का पाठ करते हैं, हनुमान जी का, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या हनुमान जी की कोई भी चौपाई पढ़ते हैं, रामायण जी पढ़ते हैं, वहाँ ऐसी कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हनुमान जी के आप कोई तीक्ष्ण साधना कर रहे हैं, हनुमान जी की आप कोई विशेष साधना कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ब्रह्मचर्य निभाना ही पड़ेगा। एक बात ध्यान रखें। दूसरी बात, एक भ्रांति बहुत लोगों के अंदर कूट कूट के भरी है कि महिलाएं हनुमान जी का पूजन नहीं करती। मैं अपने हज़ारों अंक में ये बता चुका हूँ, ये मिथ्या है, ये काल्पनिक ढकोसला है, ये झूठ है। बाबा हनुमान जी इतनी नफरत नहीं करते महिलाओं से। वो उनको बेटी स्वरूप में, माँ स्वरूपा में, माँ सीता जी को देखो, माँ स्वरूपा में देखा, तो इसीलिए ऐसा नहीं है। वो हर महिला को एक माँ तुल्य दर्जा देते हैं। तो आप उनकी साधना कर सकती हैं। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है ना, तुलसीदास जी ने कहाँ लिखा है? तुलसीदास जी ने, उन्होंने लिखा है हनुमान चालीसा में। जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, कोई, एनी जेंडर, फीमेल मेल, कोई भी पढ़ सकता है। कहीं नहीं लिखा उन्होंने कि कोई महिलाएं पढ़े या पुरुष ना पढ़े। तो इसलिए अब बहुत लोग तो ऐसे हैं कि हमें कमेंट्स भेजते हैं, ये आपकी कैसे कह सकते हैं? भाई ये बेकार की बात है। हनुमान जी ने उन सीता माता के लिए किस प्रकार से, पूरी रामायण में उनका जिक्र है। आप सुंदरकांड पढ़िए, पता लगेगा आपको। तो हनुमान जी ऐसा नहीं है कि महिलाओं से खफा रहते हैं, या महिला, वो ब्रह्मचारी हैं। हाँ, बस महिलाएं उनको टच ना करें, महिलाएं उन्हें छुए ना। तो मेरे दर्शकों, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कई बार शत्रुता बढ़ जाती है, शत्रु हमें बहुत हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। उस स्थिति में शत्रु के बाहुपाश से बचने के लिए हनुमान जी की साधना की जाती है। बहुत बीमारी में चले जाते हैं, हनुमान जी की साधना की जाती है। विशेष प्रकार का कोई राजकीय राजदंड जैसा संकट हमारे ऊपर आ जाता है, हनुमान जी की साधना की जाती है। जीवन में विघ्न 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 उपस्थित होते रहते हैं, हनुमान जी की साधना की जाती है। हनुमान जी के छोटे छोटे भी मंत्र हैं, लेकिन हनुमान जी की साधना के लिए आपको हनुमान जी जैसे नियमों का पालन करना पड़ता। देवता को पाने के लिए देवता का रूप धारण करना पड़ता। समझे? लोहे को लोहा काटता है ना। तो अगर आप किसी देवता की साधना कर रहे हैं, तो जैसा वो देव है, जैसी उसकी चाहत है, जैसा उसका रहन सहन है, जैसी उनकी साधनाओं के नियम हैं, वो निभाने पड़ते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि आपके 5 रुपए के लड्डू चढ़ाने से, या 50 रुपए के लड्डू चढ़ाने से, या 50 लाख के लड्डू चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। उन्हें किसी तरह की चाहत नहीं है, वो सिर्फ साधक के हृदय को देखते हैं। उनके तो स्वयं के हृदय में राम बसते हैं, आपने सुना होगा सारा वृत्तांत। तो इसीलिए हनुमान जी की साधना शीघ्र फलदायी है, वो चिरंजीवी हैं, उन्हें बस पुकारने की ज़रूरत है, उनकी शक्ति आ जाती है। समझे? लेकिन बस आप किसी तीक्ष्ण मंत्र की साधना करें, किसी विशेष गुरु के निर्देशन में करें, और सौम्य मंत्रों को भी करें तो शुद्धता के साथ करें। नॉनवेज वगैरह बिल्कुल छोड़ें हनुमान जी की यदि आप साधना करना चाहते हैं। पहाड़ पे चढ़ने के लिए कमर तोड़नी पड़ती है, ऐसे एवरेस्ट की चोटी पे नहीं पहुंचता व्यक्ति। ऊंचाई छूने के लिए ऊंचाई जैसा दिमाग चाहिए। देवता को पाने के लिए देवता बनना पड़ता। इतना आसान नहीं है कि घंटी हिलाई, ओम जय जगदीश हरे किया और भगवान तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। लाखों करोड़ों लोग हैं उन्हें पुकारने वाले, और लोग तो यहाँ तक की बातें कसीदे कस दें कि बस मेरे ये काम नहीं हुआ तो मैं आज से पूजा नहीं करूँगा, मैंने बहुत पूजा की। एहसान किया आपने, आपको भगवान ने घर आके कहा था आप मेरी पूजा करो? तो ऐसा नहीं है।
हमारे मैंने आजकल के बच्चे देखे हैं, यूथ देखे हैं, बीकॉम कर लिया, बीएससी कर लिया या और कोई कोर्स कर लिया, बस अब तो मेरी जॉब नहीं लगी, भगवान कुछ नहीं। अच्छा, आपने जिन स्कूलों में पढ़ा वो स्कूल बेकार हैं, जिन टीचर ने आपको पढ़ाया वो टीचर भी बेकार हैं, आपको जो डिग्री मिली है वो भी बेकार है, और भगवान भी बेकार है। ऐसा नहीं है बेटा, अपने अंदर की कुव्वत को पहचानो, भगवान की कोई गलती नहीं है। जब तक ढंग से भगवान को नहीं पहचानोगे कार्य संपन्न नहीं हो सकता। देवता देने वाला होता है, वो तो हमें देते हैं, हमसे लेने के वो इच्छुक नहीं होते। वो सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं हमसे, निष्ठा, भक्ति, डिवोशन, साधना। अच्छे से ये आ जाए, आपकी भक्ति में कमाल हो जाए। दूसरी बात, जिन के हमारे संस्थान से कार्य जुड़े हुए हैं जो पेंडिंग हैं, तो वो धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि वो सभी के कार्य धीरे धीरे, जैसे ही स्थिति सामान्य होती है तो सभी के वो कार्य हम लोग पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जो लोग हमारे संस्थान से वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो अभी सब कुछ थोड़ा ऐसा ही है, तो धीरे धीरे जो बनवाना चाहते हैं, तो जो भी हमारा 1-2 नंबर फ़ोन नंबर ओपन रहता है उस पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। बाकी मैं तो चलते चलते यही कहूँगा, सभी स्वस्थ रहें, सभी की दीर्घायु हो, ईश्वर सभी के ऊपर अपनी कृपा करें। नमस्कार।